मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में 41वां वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत की पहली महिला एडवेंचर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने मार्च पास्ट की सलामी ली और खेतों के शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर छात्राओं के तीनों समूहों ने मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने कहा कि खेल जहां स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, तो वहीं मानसिक विकास, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन को जीना सिखाता है और जीतने हारने से जो सीख मिलती है उसे स्वीकार करना सिखाता है। वहीं प्रधानाचार्य मीता शर्मा ने कहा कि स्कूल 41वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यहाँ 27 देशों के बच्चे पढ़ते हैं और भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं। सभी छात्राएं इसमें प्रतिभाग करती हैं। उन्होंने कहा कि खेल में छात्राओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया और विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में शरीर का फिट रखना जरूरी है। जीवन में बढ़ते तनाव, परिवारों के विवाद आदि के तनाव को खेल दूर करता है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? 2 दिवसीय कार्यक्रम मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में रखा हुआ है फाउंडर डे के उपलक्ष्य में। किस किस तरह के आपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं? Good afternoon, everybody. My name is Meeta Sharma, and we are celebrating the 41st एथलेटिक मीट मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में। और ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ 27 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। सभी हिंदुस्तानी है, हिंदू परंपरा पे चलता है। और ये आज हम स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं और कल हमारा एनुअल सेलिब्रेशन होगा, जो कि हमारा कल्चरल सेलिब्रेशन है, जिसमें एक क्योंकि अयोध्या में अब राम लौट आए हैं, तो हमारा जो मेन प्रोडक्शन है वो भी लौट आए राम है। पूरा स्कूल ऑर्केस्ट्रा होगा। आज जो आप स्पोर्ट्स डे में आप देखा, आज हमने जो देखा, वी हैड वेरियस exercises which were pertaining to their health and their mental health as well as physical health. And so the girls have participated in various races and all possible competitions like shot put, javelin throw, hurdles, and for the past 6-7 days we've been having heats and other competitions. And these girls are amazing girls. I'm so proud to be the principal of this school. This is a place where you will not only excel academically but also in sports. You will be grounded in the Hindu tradition, क्योंकि हम एक गायत्री परिवार स्कूल है। हर सैटरडे हम हवन करते हैं। कल सवेरे भी 7 बजे हम अपने जो पेरेंट्स 27 देशों से और सारे स्टेट से इंडिया से आए हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के हवन करेंगे। So I'm really pleased to see the development and all the effort that the teachers have put in throughout this year. मैम, कितना ज़रूरी मानते हैं आप जिस तरह से आज जो चाहेंगे नौजवान? I think in today's world stress and strife have increased so much. इतना प्रेशर, इतना मेंटल इश्यूज हो गए हैं परिवारों में भी। people are unable to hold their relationships, people are unable to hold their jobs. जब तक टीम वर्क और कोलैबोरेशन नहीं होगा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये नहीं बच्चे सीखेंगे, तब तक ये किसी भी फील्ड में नहीं ठीक कर पाएंगे। So I think physical fitness is something which will lead to self-confidence, right? And also lead to their mental improvement of their mental health. They will be able to overcome stress, जो कि हम it's just become another way of stress has just become another nature of human being. But जब आप खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल जाती है। और जब आपकी स्पर्धा इस प्रकार की होती है कि ये जैसे इस स्कूल में है कि 3 बच्चे एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और सभी को प्राइज़ मिलेगा, कोई चौथा नहीं आएगा। वी सेलिब्रेट एवरी अचीवमेंट। वो अमेजिंग, यहाँ पे आके जैसे बच्चों का एंथू देखा है, जैसे वो लोग कर रहे हैं, जैसे बॉन्डिंग देखी आपस में, बहुत अच्छी है। आई मीन मैं एडवेंचर की हूँ, तो मुझे पता है कि ये स्पोर्ट्स डे या एडवेंचर आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। ये खाली ये नहीं होता कि बच्चों कर रहे हैं, इससे आपका ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी होती है, एज वेल एज आपकी मेंटल हेल्थ उससे भी अच्छी होती है। जब आप स्पोर्ट्स में हो या आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो, वो जज्बा ही कुछ और होता है। मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, और उनमें जज्बा होता है ज़िंदगी से लड़ने का। बेसिकली वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप स्पोर्ट्स डे में स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आप हारना भी सीखते हो, आप जीतना भी सीखते हो। तो वो आपको एक फॉर्म ऑफ लाइफ आगे की कैसे होती है वो पहले ही आपको प्रिपेयर कर देता है उस चीज़ में। लाइफ यहाँ पर अभी तक तो बोर्डिंग में बच्चे होते हैं, पूरी लाइफ देखी नहीं होती है बाहर, बट आप जब बाहर जाते हो बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत जगह होता है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बहुत जगह आप जीतते हो, बहुत जगह आपको हारना भी पड़ता है।
तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, आई थिंक वही ये चीज़ें दिखाता है और सिखाता है। मैम आज आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे हाँ हो, जी। आपने बताया आप एडवेंचर से हैं, तो किस तरह की उपलब्धियाँ आपकी रही हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप ओके। युवाओं को? मैं बेसिकली मैं वो करती हूँ जो आदमी बोलते हैं ना कि मैं मौत से भी खेलती हूँ, जैसे होता है ना, हमारे इंग्लिश में बोलते हैं यू गो एंड नॉक ऑन द डोर, डेथ डोर एंड यू कम बैक। मैं स्काई डाइविंग करती हूँ, मैं इंडिया की ओनली वुमेन बेस जंपर हूँ। बेस जंपिंग होता है जब आप ब्रिजेस से, एंटीना से या स्पैम से जंप करते हो पैराशूट के साथ।